सोरसे धन भंगा आयव भ्रग कोल कमल पतंगा रामात्मा परब्रह्म सर्वाध्यक्षा स्वयं गुरु यस्य बोध प्रभावे शोषयादि भवादिं त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिं बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीमातात् जयन्ती मंगलाकारी भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते चितावसमाले को गरल मसनम चितपट धर्यो जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति कपाली भूतेषु भजत जगदीशनी गपदवी भवानी उत्पानी कहन परिपाटी फलविदम हिमली के ओ तुंग श्रृंग पर ये फैली आसनासीन पद्मासन लय विखरी बहु फटक शिलाएं पिंगल वर्ण जटाओं से इन पिंगल वर्ण जटाओं से जहाँ आच्छादित सुरसरी धारा भाल बीच पड़ता हो शशि लगता हो मन हर प्यारा फुम 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 ये फुम 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 कर फमकार रही हो ये फुम 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 कर फमकार रही हो अर्गल सर्पों की माला चंचला चमक सी ये चमक धमको भूकंठ हलवाला दक्षिण ये दक्षिण कर्मे हो त्रिशूल ढकवा करता हो डम 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 खणमुख सन्मुख
नंदी बाएं प्यारे करते हो बम 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 पार्वती पति हो शशि शेखर ये पार्वती पति हो शशि शेखर अब हृदय मध्य आ जाओ भ्रमित हो रहा है भविष्य सन्मार्ग शंभु दिखलाओ जय करुणाकर शंकर जय त्रिनेत्र गौरांगमावर नीलकंठ मृत्युंजय शशिधर जय 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 बलधर पिनाकधर भयहर भूतनाथ भगवान महेश्वर दुखहर सुख कर सर्वगुणा कर मंगल में मंगल पावन कर धैर्य विदात का पर अगण सर्वगंध अद्विस्तर मदद धनकारी योगेश्वर शूल पाणी त्रिपुरा शक्तिधर आदि व्याधि हर अगम अगोचर प्रेम नाश पशुपत पन्नगधर पार्वती पति जय शिव हर हर हर। आज कितना पावन समय था क्या आज कितना पावन समय था। आज किसी घोर घनघोर शब्द ने मुझे ब्रह्मांड से विचित कर दिया। ये गगन मंडल में गड़गड़ाहट कैसी, मेरे शांत मन में शांत की भ्रांति कैसी। आज हिमगिर की शीतल समीर किस दिशा की ओर गमन करना चाहती, कुछ ज्ञात नहीं हो पाता। ये कहाँ चली जा रही है, ये कहाँ चली जा रही है। ओम अरे कहाँ चली, कहाँ चली, ये कहाँ चली, ये कहाँ चली, ये पर्वतों की शांति तू कहाँ चली, कहाँ चली। क्यों गगन की गोद में, क्यों गगन की गोद में ये कराहने लगी घटा। ये सो गई कफन लपेट, सो गई कफन लपेट, क्यों अभी अभी छटा। ये स्वप्न का सतीत्व कौन, ये स्वप्न का सतीत्व कौन, ये लूट कर चला गया। ये क्यों बहार क्रांति के, ये क्यों बहार क्रांति के, ये क्यों बहार क्रांति के लिए रही है छटपटाल। ये ज्ञान में न ध्यान है, ये ध्यान में न ज्ञान है। ये ज्ञान आज सृष्टि का बदल गया विधान है। ये फूल बन नहीं खिली, ये आज है कोई कली। ये पर्वतों की शांति तू, ये पर्वतों की शांति तू कहाँ चली, कहाँ चली। ये आंधियों की चोट से, ये आंधियों की चोट से ये लहूलुहान है पवन। ये बेबसी की बेनियों में, बेबसी की बेनियों में कैद हो गया चमन। ये बोलता क्यों नहीं, पपी हरा पिहा पिहा, ये बोलता क्यों नहीं, ये पपी हरा पिहा पिहा। ये कोकिला की कूक से, ये कोकिला की कूक से उमंग क्यों हुई दफन। हर डगर ये सोचती, कि भाग लो कहाँ किधर। ये जिस जगह प्रलय न हो, ये जिस जगह, ये जिस जगह प्रलय न हो, ये ढाल सके कोई कहर हर किसी की जिंदगी में मच रही है खलबली। ये पर्वतों की शांति तू, ये पर्वतों की शांति तू कहाँ चली, कहाँ चली। क्यों मयूर मुग्ध ये आज नहीं दिखाएगा।
क्या भ्रमर कमल के पास, क्या भ्रमर कमल के पास अब न गुनगुनाएगा। ये कौन शब्द था, ये कौन शब्द था जो चीत्कार कर गया। क्या प्रभात रात को, क्या प्रभात रात को न भैरवी दिखाएगा। क्या प्रभात रात को न भैरवी सुनाएगा। हर एक रंग मंच का, हर एक रंग मंच का स्वरूप हो रणस्थली। ये पर्वतों की शांत तू कहाँ चली, कहाँ चली। ये वारिद को चल को भेद उछल, ये बाधों में चला लेने जीवन अथवा शुद्ध उचित साधूल भूतर पर गर्जा पर चलन। ये लगा उबलने प्रौढ़ में ये अंतरिक्ष दहलाता और लगी बोलने दिग्दिगत ये अमृत दहलाता। कौन कहता पुत्र परशुराम सावधान सावधान सावधान। क्या माँ शिवा शैलजा जगदम्बा मैया पार्वती आप, तो फिर कौन? क्या माता रेणुका वो भी नहीं। ओह तो कौन कह रहा पुत्र परशुराम सावधान। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 21 बार इस वसुंधरा पर अत्याचारियों का विनाश किया है। कौन कहता पुत्र पशुधर पुनः कर्म क्षेत्र पर आ जाओ। ओम ये क्यों मचल उठी ये प्रबल भुजाएं, ये क्यों मचल उठी ये प्रबल भुजाएं। एक कर में अस्त्र उठाने को उत्तेजित होता मन मानस। भूमंडल आज हिलाने को ये कौन कह रहा अब उठाओ परशुधर। ये कौन अब कह रहा उठाओ परशुधर। अब फिर से दानवता दहलाने को अब छोड़ समाधि चलो मिथिला। बल विक्रम आज दिखाने को, आज योग विज्ञान का आश्रय लेकर पुनः विदित करना चाहता। ओम शिव शिव। कैलाश कालेक्ष गर्भगम के बाद आज आप मिथिला में खंडित हो गए। इसे किसी वीर नरकिहरी नरपंगों के द्वारा आज आपका मिथिला में खंडन कर दिया गया। अरे ठहर गुरुदेव, आज हम तेरी भुजाओं को सारगो सारंग के माध्यम से छाड़ छाड़ कर डालेगा, छाड़ छाड़ कर डालेगा, छाड़ छाड़ कर डालेगा। आज प्यारे काम के बादल छाए, ये रणचंडी हुंकार रही, ये मानवता मलमल कर रोती, ये दानवता ललकार रही। इससे कुठार अब तू भी चल दे ये जग में प्रलय मचाने को। उत्तेजित होता मनमानस भूमंडल आज हिलाने को। क्या इसका प्रायश्चित मात्र राजा जनक को भोगना पड़ेगा ना, पूरी प्रजा को भोगना पड़ेगा। ये उठाकर फोड़ दूंगा मिथिला को, न पलकी तेल लगाऊंगा, मचाकर जनक का मत मिटाऊंगा। रोवे चीख चीख खरे मिथिला के प्रबल नारी बहेगा ऐसा कौन, ऐसा वीर। ये सोनित का नल एक कठिन पुरुषा की ज्वाला से मचाकर कांत रख दूंगा अपनी क्रोध से। आश्रम देवी आश्रम से छाकरना रेणुका कुमार परशुराम का महाअभियान मिथिला की पवित्र होगा। हर हर बम विश्वनाथ, वंदे मातरम, हर हर बम विश्वनाथ। एक बार चलो मिथिला प्रेम से जितने लोग बैठे हैं प्रेम से एक बार सभी लोग बड़े जोर से जय घोष करें। एक बार प्रेम से बोलो आशुतोष दिगंबर भगवान शंकर की। हर हर बम विश्वनाथ, हर हर बम विश्वनाथ, हर हर बम विश्वनाथ। तई अवसर संसार बंदा आया अमर पतंगा और जनेन को कमल राजा भारत सारम को डरा सुई सदा कर सुहाग सब जगत गुणगान होया। अबुदी को दिल में जरा दे बैठो तो तुम बनावला प्रसन्नता कौन काम मसाला कार करे वो माल मरजा। अरे बोली बदल दो जाने धन कर गुजार करना सत्य वेद करनी फिर वर्णन जाय करो धर्म करी रस आया सहसा प्रभु। इत सवेत कई कई न जनामा लगे करन अब दंड प्रणाम।
जनक बहोरी आय शरणावा भार्गव जी के कमरे से चरणों में आज हर्षवर्मा पुत्र जनक भगवान प्रणाम कर रहा है। जनक का प्रणाम स्वीकार करें। श्री मुनिवर ये मुनिराज आपका दर्शन क्या अमृत का है वरदान मिला इस मिथिला मंद हो महोशनी मानो मधुमंगल गान मिलाओ है भरे कार्य सफल हुआ ये मोतिवान कल्याण मिला मन हृदय कह रहा दर्शन क्या हरि भक्तों को भगवान मिला। श्री मुनिवर चरणों में जनक का प्रणाम स्वीकार करें। जो पर स्वार्थ में जीता है, जो पर स्वार्थ में मरता है, उसका हर आंसू रामायण, हर वाणी गीता। ऐसा मैंने जाना है। राजन जिस समय एक नगर की सीमा पर पहुंचा तो वहां पाया कि वहां नारियों के प्रति भेदभाव किया जा रहा है। उस नगर को मैंने लात मारी, आगे बढ़ा। जब दूसरे राज्य की सीमा पर पहुंचा तो वहां पर मैंने देखा कि ढोल गमार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ऐसे राज्य को मैंने लात मारी। जब मैं आपकी सीमा पर पहुंचा, प्रवेश किया तो पाया कि पूरा नर नारी सुभग सुचि संता, पुर नर नारी, पुर नर नारी सुभग सुचि संता, तो धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। मैंने कहा राजा धार्मिक है, इस राज्य का राजा धार्मिक है। और जब इस राज्य का राजा धार्मिक है, यहाँ के पुर नर नारी धार्मिक है, यज्ञवल्लभ जैसे विद्वान प्रकांड और गार्गी जैसी विदुषी महिला, अष्टवक्राचार्य जैसे विद्वान व्यक्ति, तुलाराम जैसे विद्वान व्यक्ति से विदेशी शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं। धन्य हो तुम्हारा जीवन, तुमने प्रणाम किया है, सुंदर आशीर्वाद। ओम कि मेरे नाम निर्माण तुम्ही हो, कि मेरे नव निर्माण तुम्ही हो, इस मिथिला के भगवान तुम्ही हो, इस निराबाला के
बलवान तुम्ही हो, इस नगरी के सम्मान तुम्ही हो। इसको भाई अच्छा बनाओ, थोड़ा अच्छा बनाओ, ये आवाज जो खींच रहा है। आयुष्मान भव कल्याण मस्त दीर्घायु भव। सिया बलाय प्रणाम करावा, सिय बुलाजे प्रणाम करावा, पुत्री श्री भार्गव जी चरणों में प्रणाम करो। किस बालिका के माध्यम से आप प्रणाम करवा रहे हैं? आज सत्य अनुसार तारी त्राक्षी तंबिका परा महामाया महामेघा महास्मृति परम मामा शैल राजनंदिनी पार्वती का पदार्पण मिथिला में माँ कैलाश के तुंग श्रृंग की सघन वृक्ष की छाया में नाग छाला पर समासीन भगवान चंद्रमौल गंगाधर के पावांग को पिहाय मतिया मिथिला के चली आई हो माँ। ओम आती भूप बाला भूप बाला भूप बाला आती भूप बाला कौन दिगवाला बनी कि पूषा के लाली कर कंचन छिड़काती, ये बरद कर पसारती निहारती के पाकी कोर चित विभावरी को चिरती चली आती है आती है आती है आती है आती है समस्त श्रृंगार को सजाए हुए ये सखन मध्य सुषमा अरु अनुपम सरसाती है। ये परिचय बता बबे, ये परिचय बता बबेगी, ये बालिका बिलो कि मुझे कि बार 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 कि बार बार मैया गिरजा की याद आती। इस बालिका का जीवन वृत्तांत जानना चाहता हूँ राजन। एक समय का वृत्तांत है भगवान। मुनिराज महाने काल पड़ा, हे हरित वृक्ष सब सूख गए, उगती थी कोई फसल नहीं, भापी तड़ाक सब सूख गई। मरने यह लगी प्रजा दुकारी, नित्य नर नारी मरते थे, यह मिथिला की दुर्दशा भयानक,
मुझसे न देखी जा रही थी भगवान, मन ही मन में मेरा लेता हल कर सना में अशमरता देखी दशा भयानक नारद ने हम दोनों से यह बतलाया, तुम करे महीपत हल कर शम भगवान, मैं सुनैना तेना दिल करो था सोने का ये हल जोता चलते चलते अकस्मात हल फाल घड़ी से अटक गया, स्थिति घट में ये बालिका रानी ने झट से उठा लिया, चहुओं घटाए घिर आई, जल भ्रष्टि अनावर हुई भीषण, ये वही कन्निका है मुनिवर, करती है चरणों में प्रणाम, केवल ऋषि नारद के द्वारा रख दिया नाम सीता ललाओ, ये वही कन्निका है मुनिवरा, करती चरणों में है प्रणाम। जनक सुता, ये है कौन मुनिवर? आपके राज्य में 12 वर्ष का काल पड़ा। अवश्य। पीने के लिए पानी नहीं था, खाने के लिए दाना नहीं था, प्रजा त्राई त्राई कर रही थी। मिथिला में इतने लोग बचे क्या? 12 वर्ष में मिथिला में इतने लोग हैं, और लोग कहाँ गए? चले गए। 12 वर्ष का काल पड़ा भाई, और 12 वर्ष का काल बहुत बड़ा होता है। खाने के लिए दाना नहीं था, पीने के लिए पानी नहीं था। नारद के कथनानुसार आप दोनों पति पत्नी कृषभ और वृषभ बने। आपने हलकर्षण किया, और हलकर्षण करने के उपरांत आपको एक घर से कन्या प्राप्त हुई। ये कितने वर्ष की है? 6 वर्षीय है मुनिवर। 6 वर्ष की है। अवश्य। घड़े में कितने वर्ष रही? 12 वर्ष। 12 और 6 18। तो इस बालिका को कितने वर्ष तक माना जाएगा? शिव मुनिवर, हाँ, जब बालक हो या बालिका हो, हाँ, जब उसका जन्म होता है तो जन्म से ही उसके दिन जोड़े जाते हैं। अध्यात्म में 6 वर्ष और दर्शन शास्त्र के अनुसार 12 वर्ष, लेकिन अध्यात्म की बात मानी जाएगी। 6 वर्ष की बालिका है। धरती के विशाल वृक्ष स्तर से उत्पन्न होने वाली देवी सीता। ओम आत्मा हो तुम धरा की, परमात्मा तेरा पति हो।
जो तेरी आए शरण में ये मुक्त ही अंतिम गति हो, सोलग बन भी भूल तेरी, ये शूल बन भी भूल तेरी, ये गोद में दे कीर्ति धर्म पथ में, ये तुम पढ़ो ये दुख बाधा चीरती, पति पिता दोनों कुलों की, ये लाज को निर्वाद रखना है। आशीष मेरा स्वार्थ तज परमार्थ रखना, इस बस इसी से इस धरा पर तुम सदा पूजित रहोगी, पतियुत पुत्र सौभाग्य में तुम सदा पूजित रहोगी। आयुष्मत भव, अखंड सौभाग्यवती भव। आशीष देन सके हर